आज है 13 फरवरी 2023 दिन सोमवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब स्कूल में टीचर पढ़ाने के साथ उगाएंगे हरी सब्जियां। हर स्कूल को भेजे 5,000 रुपए। हाथरस के बेसिक शिक्षा विभाग के स्कूल्स में शिक्षक अब बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ हरी सब्जियां भी उगाएंगे, ताकि बच्चों को स्कूल परिसर में ही उगाई गई हरी सब्जियां मध्याह्न भोजन में परोसी जा सके। इसके लिए जिले में बेसिक शिक्षा विभाग के 200 स्कूल में पोषण वाटिका बनाई जाएगी। शासन स्तर से इन स्कूल्स के खाते में 5-5 हजार रुपए की धनराशि भेजी गई है। जिले की बेसिक शिक्षा विभाग के 200 स्कूल्स में पोषण वाटिका बनाने की तैयारी है। इसमें शिक्षक शिक्षिकाएं हरी सब्जी उगाएंगे। खेती के दौरान दुर्घटना का शिकार होने पर मिलता है 5 लाख तक का मुआवजा। यूपी सरकार किसानों के लिए कई तरह की स्कीम्स चलाती है। ऐसी ही एक योजना यूपी मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना है, जिसके तहत अगर किसान खेती के दौरान दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं तो उन्हें 5 लाख तक की आर्थिक सहायता मिलेगी। इसके लिए यूपी का स्थायी निवासी होना चाहिए। दुर्घटना में मौत की स्थिति में मृतक के परिजनों को भी इसका लाभ मिल सकता है। दुर्घटना के 45 दिनों के भीतर जिला कलेक्ट्रेट ऑफिस में दुर्घटना जानकारी का आवेदन पत्र के तौर पर देना जरूरी है। यूपी में हर 15 किलोमीटर पर चार्जिंग स्टेशन बनेगा। हर जिले में वाहन स्क्रैप सेंटर। केंद्रीय सड़क व परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि आने वाला वक्त ई वाहनों व ग्रीन ऊर्जा का है और यूपी की भूमिका बहुत अहम होगी। उन्होंने कहा कि यूपी सरकार हर जिले में कबाड़ हो चुके वाहनों के लिए स्क्रैप सेंटर, वाहन टेस्टिंग यूनिट व ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर का क्लस्टर बनाए। आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में एसी एयरपोर्ट की तर्ज पर बस पोर्ट बनाए जाएंगे। उसके लिए उनका मंत्रालय पैसे की कोई कमी नहीं आने देगा। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया कि उनकी सरकार हर 15 से 20 किलोमीटर पर इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन बनाने की योजना पर काम कर रही है। नवजात को मिलेगा मां का दूध। यूपी के शहर में खुलेगा मिल्क बैंक। गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में इलाज कराने वाले नवजात को मां के दूध के लिए तरसना नहीं होगा। नवजातों को मां का पौष्टिक दूध मिलेगा। इसके लिए मेडिकल कॉलेज में मिल्क बैंक शुरू होने वाला है। ये मिल्क बैंक 500 बेड के बाल रोग संस्थान में खुलेगा। मिल्क बैंक खोलने का प्रस्ताव एनजीओ सुहानी ने दिया। शासन से इसकी मंजूरी मिल चुकी है। मिल्क बैंक के लिए आवश्यक उपकरण भी एनजीओ ही खरीदेगा। उसका संचालन एनजीओ के साथ मेडिकल कॉलेज प्रशासन करेगा। प्रदेश में अभी केवल किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ में ही ये सुविधा बीते कुछ माह से उपलब्ध है। अब भांग के पौधे से बनेंगे वातानुकूलित कपड़े। अब इस भांग का इस्तेमाल नशे और कुछ दवाओं के निर्माण में होता रहा है, लेकिन अब आप इससे बने कपड़े भी पहनेंगे। सर्दी में गर्म और गर्मियों में ठंडा होना इसकी विशेषता होगी। यही नहीं, इससे तैयार कपड़े एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल भी होंगे। इस अनूठे स्टार्टअप को शुरू करने वाले हैं मेरठ के युवा उद्यमी आयुष सिंह। आयुष ने बताया कि उन्होंने भांग के पूरे पौधे के अलग और आकर्षक उपयोग की प्रक्रिया शुरू की है। इससे न सिर्फ इसकी खेती करने वाले किसानों की आय बढ़ेगी, बल्कि मांग भी बढ़ेगी। अब तक ऐसा प्रयोग सिर्फ चीन में ही होता है। पंजाइटल हार्ट डिजीज से ग्रसित शिशुओं की अब नहीं होगी मौत। मुख्यमंत्री योगी ने लिया ये निर्णय। उत्तर प्रदेश में पंजाइटल हार्ट डिजीज से ग्रसित नवजात शिशुओं की अब मौत नहीं होगी। इस संबंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान में चिल्ड्रन हॉस्पिटल बनाने का आदेश दिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बड़ी संख्या में बच्चे हार्ट डिजीज के साथ जन्म लेते हैं। इनमें से बहुत से शिशु को पहले ही साल में हार्ट डिजीज की सर्जरी की आवश्यकता होती है। इलाज न मिल पाने की वजह से इनमें से कई शिशुओं की मौत हो जाती है। इसको देखते हुए एसजीपीजीआई में शीघ्र अतिशीघ्र सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी यूनिट का निर्माण किया जाए। मेरठ के बरदापुर में टेक्सटाइल पार्क बनाने को मिली मंजूरी। नाले के पानी से बनेगी हाइड्रोजन। लखनऊ इन्वेस्टर समिट में पहुंचे मेरठ के उद्यमियों ने मुख्यमंत्री सहित विभिन्न विभागों के मंत्रियों से मुलाकात की। एमओयू हस्ताक्षर के बाद मेरठ में कागज उद्योग के विस्तार का रास्ता साफ हो गया। साथ ही शहर में एमएसएमई के लिए टेक्सटाइल पार्क बनाने को मंजूरी मिल गई है। नाले के पानी से हाइड्रोजन बनाने के प्रस्ताव के साथ कॉपर अलॉय का प्लांट लगाने की भी मंजूरी मिल गई है। ग्रामीणों को आसानी से स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए बनाया मोबाइल हेल्थ एटीएम।
सब ठीक रहा तो ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की सेहत की जांच व उन्हें विशेषज्ञ से परामर्श मिलने की राह और भी आसान होगी। ये संभव होगा पीओसीटी कंपनी के मोबाइल हेल्थ एटीएम वैन से। इसमें जांच के साथ ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से विशेषज्ञ चिकित्सकों से बात करने की भी व्यवस्था रहेगी। दूर दराज क्षेत्र के लिए ये एक चलता फिरता अस्पताल होगा। इन्वेस्टर समिट में इसकी प्रदर्शनी लगाई गई है। कंपनी के मैनेजर कौशलेंद्र ने बताया कि इस मोबाइल हेल्थ एटीएम वैन को लॉन्च करने के लिए सरकार से बातचीत चल रही है। एक नेटवर्क पर मिलेंगी स्वास्थ्य सुविधाएं, 70% कम होगा खर्च, स्टार्टअप को मिला पेटेंट। ओला, उबर और रैपिडो जैसी सेवाओं ने आपकी यात्रा पहले के मुकाबले सस्ती, सुगम और सुविधाजनक बनाई है। ओयो, जोमैटो और स्विगी जैसे नेटवर्क से भी सुविधाओं में बढ़ोतरी हुई है। अब इसी तर्ज पर स्वास्थ्य सेवाएं एक नेटवर्क पर आने को तैयार है। मेरठ निवासी अपार गुप्ता ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता से अस्पताल आधारित नवाचार किया। इसे पेटेंट भी हासिल हो चुका है। अपार का दावा है कि इस स्टार्टअप से लोगों के अस्पताल खर्च में 70% तक की कमी आएगी। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया बोली, यूपी के विकास के लिए एक इकाई के रूप में काम कर रही है मोदी व योगी सरकार। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने लॉजिस्टिक खर्च को कम करने के राष्ट्रीय लक्ष्य की सफलता में उत्तर प्रदेश के प्रयासों की सराहना की। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केंद्र व राज्य की सरकार एक इकाई के रूप में काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप उत्तर प्रदेश सरकार की नई वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक नीति निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने वाली है। प्राइवेट सेक्टर को इसका आधिकारिक लाभ देना चाहिए। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के तीसरे दिन रविवार को भारत का उभरता हुआ वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक हब उत्तर प्रदेश विषयक सत्र में केंद्रीय मंत्री ने बताया कि वर्तमान में देश में लॉजिस्टिक लागत सकल घरेलू उत्पाद का 14% है। सीएम योगी ने यूके के निवेशकों को दिलाया भरोसा, बोले आपका हर निवेश सुरक्षित रहेगा। लखनऊ में हो रही यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 में शामिल होना मेरे लिए गौरव की बात है। उत्तर प्रदेश की इस महान धरती पर खड़े होकर पूरे विश्व को निवेश के लिए न्योता देना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। वहीं राइस बास्केट के तौर पर मशहूर इस प्रदेश के इस कार्यक्रम के हम सब साक्षी बने, ये भी एक बड़ी उपलब्धि है। यूके उत्तर प्रदेश में डिफेंस एंड एयरोस्पेस के साथ मेडिकल के क्षेत्र में बड़ा निवेश करेगा। इसके लिए मैं सीएम योगी को आश्वस्त करता हूं। सीएम योगी ने यूके डेलीगेशन को आश्वस्त करते हुए कहा कि प्रदेश में होने वाला हर निवेश न केवल सुरक्षित होगा बल्कि निवेशक के लिए भी फलदायी बनाने में राज्य सरकार अपनी पॉलिसी के तहत भरपूर मदद करेगी। 3 हफ्तों में शुरू होगी रैपिड रेल, 180 kmph की स्पीड। 3 हफ्ते बाद हवाई जहाज जैसी सुविधाओं वाली देश की पहली रैपिड रेल गाजियाबाद के साहिबाबाद से दोहाई डिपो तक दौड़ने लगेगी। इसका पहला खंड साहिबाबाद से दोहाई डिपो के बीच 17 किलोमीटर लंबा है। इस खंड पर रैपिड रेल को अगले महीने से यात्रा के लिए शुरू किया जाना है। ऑनलाइन बुक होगी पार्किंग, व्हाट्सएप पर मिलेगी रसीद, दिन और समय के हिसाब से लगेगा चार्ज। जल्दी राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश के प्रमुख शहरों में स्मार्ट पार्किंग सिस्टम प्रभावी होगा। इससे ऑनलाइन पार्किंग बुक की जा सकेगी और इसकी रसीद व्हाट्सएप पर आ जाएगी। इसके लिए नगर विकास विभाग ने दिल्ली की कंपनी माई पार्किंग के साथ एमओयू किया। इन्वेस्टर समिट में स्टॉल लगाया माई पार्किंग ऐप के संस्थापक करण सिंह ने इसकी विस्तार से जानकारी दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बोली, यूपी को उत्तम निवेश प्रदेश बनाने में सहायक होगा ग्लोबल इन्वेस्टर। उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के संकल्प में अवश्यंभावी सिद्धि बनने वाला ऐतिहासिक यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का समापन रविवार शाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के मार्गदर्शन के साथ हुआ। 3 दिवसीय यूपी GIS का शुभारंभ 10 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर बोले, जनता की भावनाओं को समझकर फिल्म बनाएं। दुनिया भर के फिल्म मेकर्स अपनी फिल्म के निर्माण के बाद पोस्ट प्रोडक्शन के लिए भारत आते हैं। कोई मुंबई आता है, कोई चेन्नई तो कोई हैदराबाद। यूपी में जब फिल्म सिटी की शुरुआत हो जाएगी तो उन्हें उत्तर प्रदेश आने से कोई भी नहीं रोक सकता। यूपी की फिल्म पॉलिसी दिखाती है कि यदि आप यहाँ फिल्म बनाएंगे तो आपको कई तरह की छूट प्राप्त होंगी। कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां योगी जी ने कमी छोड़ी हो? मैं तो कहता हूं कि फिल्म वाले कहीं अगली दुनिया दिखती है तो उत्तर प्रदेश में ही बनती दिखती है। जहां सरकार आपका हाथ पकड़कर चलने को तैयार है तो आपको पीछे नहीं जाना चाहिए। नमामि गंगे ने राष्ट्रपति मुर्मू के नाम से की विशेष गंगा आरती, राष्ट्र के सर्वांगीण विकास की कामना।
राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार वाराणसी आ रही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के भव्य स्वागत की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। उनके आगमन से पूर्व नमामि गंगे ने रविवार को विशेष आरती की। आरती में राष्ट्रपति की तस्वीर के आगे फूलों से स्वागत लिखा गया। मां गंगा का दुग्धाभिषेक कर काशी सहित राष्ट्र के सर्वांगीण विकास की कामना की गई। भाजपा के लिए निवेश और रोजगार बनेंगे मिशन 2024 के हथियार। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के जरिए मिलने वाला निवेश और रोजगार मोदी योगी सरकार के लिए मिशन 2024 में बड़े हथियार बनेंगे। लोकसभा चुनाव से ठीक एक वर्ष पहले हुए समिट में रिकॉर्ड 32.92 लाख करोड़ के निवेश और 9.2 लाख से अधिक लोगों को रोजगार का दावा कर सरकार ने न सिर्फ प्रदेश के एमएसएमई और पारंपरिक उद्योग से जुड़े बड़े वर्ग को साधने की कोशिश की, बल्कि रोजगार के जरिए युवाओं को भी साधने की कोशिश की गई है। 21 एयरपोर्ट वाला प्रदेश बनने जा रहा है यूपी। सिंधिया बोली एयर कनेक्टिविटी के लिए हर संभव मदद के लिए तैयार। उत्तर प्रदेश में एयर कनेक्टिविटी और एयरपोर्ट्स के विकास में केंद्र सरकार हर संभव मदद के लिए तैयार है। सिंधिया यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के दूसरे दिन सिविल एविएशन इन उत्तर प्रदेश द इमर्जिंग अपॉर्चुनिटी विषय पर विशेष सत्र को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान 3 कंपनीज के साथ 680 करोड़ रुपए के एमओयू भी साइन किए गए। केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने कहा कि अयोध्या, काशी और मथुरा की इस भूमि ने हमेशा से भारत को नई राह दिखाई है। हज में बिना महरम के भी जा सकेंगी महिलाएं, ऑनलाइन आवेदन शुरू। इस बार हज का फर्ज मुस्लिम महिलाएं अब बिना किसी पुरुष साथी के भी निभा सकती हैं। केंद्र सरकार की गाइडलाइन पर बिना महरम के हज पर जाने की इजाजत मिल गई। 45 साल से अधिक उम्र की महिला अकेले जाने को आवेदन दे सकती है। हज ट्रेवल्स एजेंसी संचालकों की माने तो बरेली में बिना महरम हज यात्रा करने वाली महिलाओं की ओर से कोई आवेदन 3 साल से नहीं हुए। शरीयत हुक्म को देखते हुए बिना महरम मुस्लिम महिला हज पर नहीं गई है। योगी भगवा पहनते हैं, मुसलमान हिजाब क्यों नहीं पहन सकता? सीपीएम सांसद का तंज। हिजाब को लेकर हाल ही में संसद में भी चर्चा शुरू हो गई। सीपीएम सांसद ने राज्यसभा में सवाल उठाया कि मुस्लिम महिलाओं के हिजाब पहनने क्यों नहीं दिया जा रहा। केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए सीपीएम सांसद जॉन बिट्रास ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कर्नाटक सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि वे धर्मनिरपेक्षता बनाए रखने के लिए स्कूल्स और कॉलेजेस में हिजाब की अनुमति नहीं दे रहे, लेकिन भारत जैसे देश में कोई आपत्ति क्यों नहीं है जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हमेशा भगवा रंग ही पहनते हैं। सीपीएम सांसद ने दावा किया कि हिजाब के मुद्दे पर भाजपा सरकार की हट वास्तव में मुस्लिम महिलाओं को नुकसान पहुंचा रही है। लगातार दूसरे वर्ष सीयूईटी के माध्यम से लिए जाएंगे दाखिले, आवेदन 12 मार्च तक। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में स्नातक प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई। ऑनलाइन आवेदन 12 मार्च को रात 12 बजे तक स्वीकार किए जाएंगे। इस बार भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के माध्यम से दाखिले होंगे। सीयूईटी के संचालन की जिम्मेदारी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को सौंप दी गई है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में सीयूईटी के माध्यम से बीए, बीएससी, बीकॉम, बीए, एलएलबी, बीएफए एवं बीपीए की तकरीबन 17,000 सीट्स और इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशन स्टडीज के 8 पाठ्यक्रमों की तकरीबन 1,000 सीट्स पर प्रवेश लिए जाएंगे। युवाओं ने दूर की पशुपालकों की समस्याएं, मोबाइल ऐप से घर बैठे मिलती है पशु चिकित्सक की सलाह। शहरी या ग्रामीण दोनों ही जगह पशुपालकों की सबसे बड़ी 2 समस्याएं होती हैं। एक, अपने पशु को क्या खिलाएं जिससे दूध का उत्पादन बढ़े। दूसरा, पशु को बीमारी होने पर कहां से सही सलाह लें। इन समस्याओं का समाधान सुल्तानपुर के 4 युवाओं ने अपने स्टार्टअप ई फीड के जरिए किया। इस मोबाइल ऐप ई फीड पर पोषक तत्वों की गणना उनके न्यूट्रिशन के कैलकुलेटर से की जा सकती है। यहां से पौष्टिक चारे व पशुओं की दवाएं भी खरीदी जा सकती हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष बोले, 3 इडियट्स नहीं बनना, कौशल निखारने की जरूरत। हमें देश को 3 इडियट्स जैसा नहीं बनाना है, जहां कोई माँ बाप अपने बेटे को जबरदस्ती इंजीनियरिंग कराए जबकि उसकी दिलचस्पी फोटोग्राफी में हो। प्रत्येक सेक्टर में रोजगार की असीम संभावनाएं हैं, बस जरूरत है स्किल को डेवलप करने की। उत्तर प्रदेश में लाखों करोड़ का निवेश होने से निजी और सरकारी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर नौकरियां आएंगी, मगर इसके लिए हमें स्किल्ड मैन पावर की जरूरत होगी। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कर दिया ऐसा ऐलान, खुश हो जाएंगे मेडिकल स्टूडेंट्स।
केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि सरकार अगले 4 साल में मेडिकल की अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट पाठ्यक्रम की सीट्स की संख्या समान करने की दिशा में काम कर रही है ताकि सभी एमबीबीएस स्नातक विद्यार्थी स्नातकोत्तर कर सकें। केंद्रीय मंत्री ने कहा, जब हम डिस्पेंसरी खोलते हैं तो हमें डॉक्टर्स की जरूरत होती है। 8 साल पहले भारत में एमबीबीएस की 51,000 सीटें थीं। अब हमारे पास स्नातक पाठ्यक्रम की 1,02,26 सीट्स हैं। फरवरी में टूटेगा गर्मी का रिकॉर्ड। 12 साल में नहीं पड़ी थी इतनी गर्मी। इस साल फरवरी में ही गर्मी सताने लगी है। धूप अप्रैल सा एहसास करवाने लगी है। मौसम विभाग का भी अनुमान है कि इस बार फरवरी में गर्मी बीते कई साल के रिकॉर्ड तोड़ सकती है। शहर में शनिवार को ही अधिकतम तापमान 30.8 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक अगले कुछ दिन में अधिकतम तापमान में 4 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।